बेसिकली जब हम इसमें सफर करते हैं तो विभिन्नता में अभिन्नता के दर्शन करते हैं, विभेदों में अभेद के दर्शन करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का दर्शन करते हैं, ड्यूअलिटी इन यूनिटी का दर्शन करते हैं। ये ट्रेन्स जो रहती हैं ये बेसिकली कनेक्टिविटी के साथ जुड़ी हैं। हम पढ़ते थे, यहां आकर पढ़ा सीखा कि जगन्नाथ तेरे शहर में आके हम दोनों खो गए हैं, दिल तुझको ढूंढता है, हम दिल को ढूंढते हैं, पर इस कनेक्टिविटी के कारण अब ना दिल को ढूंढना पड़ेगा और ना दिलदार को ढूंढना पड़ेगा। बिछड़ों को मिलाने का काम ये व्हीकल करता है, भावनाओं को एक करता है, सेंटिमेंट्स को, विचारों को एक करता है। अगर जैन संत की भाषा में कहा जाए तो अनेकांतवाद और स्यातवाद का सम्मिश्रण है। सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन और सत्य के साथ इसके साथ संयम भी जुड़ता है जो विश्व को एक करता है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे धर्मेंद्र जी के शब्दों में G20 को G21 बना दिया है, अर्थात कहने का मतलब है सिटी ऑफ मैनकाइंड, ए कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड एंड ए लार्जर कॉस्मस। पूरे विश्व को एक करने का जो प्रयास किया है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और पहली बार शायद विश्व के इतिहास में साउथ ग्लोब को ग्लोबल बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये वंदे भारत नहीं, वास्तव में ये वंदे विश्व है और विश्व वंदनीय भारत बनाने का एक प्रयास है। अभी हम इस गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड 1 घंटा में 180 किलोमीटर तक चलता है। हमने 1 घंटा में 400 किलोमीटर भी अभी चलाया है एक ट्रेन, और वो जाकर रुका है चंद्र स्टेशन नाम पर। 40 दिन में 4 लाख किलोमीटर चला है। उसी के थोड़े दिन बाद नहीं, 2 दिन के बाद ही हमने फिर एक और स्टेशन पर लॉन्च किया, 1 घंटा में 500 किलोमीटर की स्पीड से। उस स्टेशन का नाम है आदित्य L1। और अभी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जो बचपन में कभी सुना था, तुझे सूरज कहूं या चंदा, दीप कहूं या तारा, तेरा मेरा नाम करेगा रोशन, दीप या तारा, ये जो कहने की बातें नहीं है। अब ऐसा लगता है कि जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में एक विकसित भारतवर्ष होगा, इसका अर्थ है कि 25 वर्षों के बाद, 300 आवर्स के बाद, 1 घंटा में 100 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाने के बाद 30,000 किलोमीटर की स्पीड से हम 25 वर्ष के बाद सूर्य नाम के स्टेशन पर भी पदाक्षेप कर सकेंगे, सूर्य पर भी पहुंच सकेंगे। व्हाट टू टॉक ऑफ वीनस, मार्स एंड शुक्र, ऑल दीज ग्रह जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं, हमारे अंदर हैं, उसकी जान पहचान कराने का श्रेय केवल भारत की जनता को नहीं, भारत की 140-45 करोड़ जनता ने पूरे विश्व को ये बता दिया है कि ये सूर्य चंद्र भी स्टेशंस हैं। अभी हम रेलवे की लाइन पर चल रहे हैं, फिर लाइंस कुछ बदल जाएंगी, लाइंस की परिभाषा बदल जाएगी, और आने वाले समय में हमको लगता है कि 30,000 किलोमीटर की स्पीड से, हालांकि कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 30,000 किलोमीटर की स्पीड से हम सूर्य आदित्य L1 के दर्शन करेंगे। अभी तो आदित्य L1 की हम तलाश कर रहे हैं कि वहां पर पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर की स्पीड चाहिएगी या नहीं चाहिएगी। इसलिए जहां तक रेलवे का संबंध है, ये वंदे भारत का संबंध है, इट इज ए व्हीकल विच कनेक्ट्स यू, जो सबके साथ एक दूसरे को जोड़ता है। कास्ट, क्रीड, कलर, कनिंगनेस, क्लेवरनेस, कॉन्स्पिरेसीज, करप्शंस, कंपैरिजन, कंप्लेंट्स एंड कॉम्पिटिशंस, conclusions, convictions and anything whatever you like to say, ये सब परे हटकर ये रेलवे एक दूसरे को अपना अनन्य मित्र बनाने का प्रयास करता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पूरे विश्व को, हम भारतवासियों को केवल वंदे भारत का उपहार ही नहीं दिया है, हमने दुनिया को ये बताया है कि ये दुनिया सिटी ऑफ मैनकाइंड है, कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है, ए न्यू ह्यूमैनिज्म है, ए न्यू ऑर्डर है, ए न्यू एथिक्स है, ए न्यू कल्चर है। इट इज साइकिक सेंटर, साइकिक न्यूक्लियस एंड साइकिक परफेक्शन। इट इज दैट इंट्यूशन जो हमारे जो इंट्यूशन हमने दिल में पाला हुआ है, उस इंट्यूशन के दर्शन करने का नाम वंदे भारत है, वंदे भारत है, वंदे भारत है। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय।